स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे अक्रिय गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है और अक्रिय गैस में कौन कौन से गैस आते हैं और इसकी खोज करने वाले जो हैं वैज्ञानिक कौन कौन हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो अक्रिय गैस में कल बताया गया था कि अक्रिय गैस में कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। ये क्या हैं? अक्रिय गैस के तत्व हैं। अक्रिय गैस में कितने तत्व होते हैं? तो अक्रिय गैस में 6 तत्व होते हैं। 6 तत्वों का नाम आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग पहला जो पढ़ेंगे हीलियम। हीलियम गैस का खोज किस सन में हुआ, कौन से वैज्ञानिक ने खोज किए? तो यहाँ पर हेडिंग नोट कीजिए, हीलियम। और हीलियम का प्रतीक क्या होता है? EHI होता है। अब यहाँ लिखेंगे हीलियम गैस का खोज सन 1868 ईस्वी में फ्रैंकलैंड और लकायर ने किसने किए थे? लाकेयर ने किए थे। कौन कौन किए थे? फ्रैंकलैंड थे और लाकेयर ने किए थे। किस सन में खोज किए थे? तो 1800 जो है 68 ईस्वी में। तो यह जो है बताया गया जो हीलियम गैस का खोज, तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी आपका बनता रहेगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे हीलियम गैस का उपयोग। हीलियम गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पहला लिखेंगे कि रक्त में कम विलेयता के कारण, मतलब जो हीलियम गैस होते हैं वो रक्त के अंदर जो है कम विलेय होते हैं। कम विलेयता के कारण हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं, जो जल के अंदर जब जाते हैं तो अपने पास जो है किसके ले जाते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या करते हैं? सिलेंडर में रख करके वो ले जाते हैं। सांस लेने में क्या आता है? काम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पहला लिख लीजिएगा कि रक्त में कम विलेयता के कारण हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण के उपयोग गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है। दूसरा लिख लेंगे हल्की तथा अज्वलनशील होने के कारण, मतलब यह हीलियम गैस जो होता है वो हल्का गैस है। तो हल्की तथा अज्वलनशील मतलब वो जलने वाला गैस नहीं है। अज्वलनशील होने के कारण हीलियम गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों आदि के भरने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन गया कि वायुयानों के टायर में कौन से गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है। तो कंपटीशन में भी बहुत जो है ये क्वेश्चन क्या है, IMP है कि टायरों में कौन से, वायुयानों के टायरों में कौन से हवा भरा जाता है? तो याद रखिए कौन से गैस को भरा जाता है? तो याद रखिए कौन सा गैस? हीलियम गैस जो है भरा जाता है। अब तीसरा जो है हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लिखेंगे यहाँ पर हीलियम का उपयोग गैस शीतिक नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। मतलब हीलियम का जो उपयोग होता है वह गैस शीतिक जो होते हैं नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग जो है हीलियम का बताया गया। ये तीनों उपयोग जो है बहुत ही IMP है और ये तीनों उपयोग को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे 2 बार आप लोग पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नियान। नियान का प्रतीक क्या होता है? तो नियान का प्रतीक जो होता है NE होता है। क्या होता है? NE होता है। अब नियान का खोज सन 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे ने किया था। किसने किए थे? 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे ने किया था। तो नियान का खोज किसने किया, समझ में आ गया होगा। तो इस खोज को आप सभी विद्यार्थी से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि नियान का खोज किसने किए थे। तो नियान का खोज जो है याद रखिएगा विलियम रैमजे ने किए थे। अब नियान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लिखेंगे नियान का उपयोग जो है यहाँ पर पहला उपयोग होगा, नियान का उपयोग कोहरे को भेदने वाले लैंप बनाने में। जो ठंडी के महीने में जो कोहरे होते हैं तो कोहरे को भेदने वाले को लैंप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है नियान ट्यूब विज्ञापनों चिन्हों के रूप में और सजावट करने में प्रयोग किया जाता है। जो नियान जो ट्यूब होते हैं विज्ञापन चिन्हों के रूप में और सजावट करने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है
नियॉन लैंपों का उपयोग हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में और हवाई अड्डों पे संकेत लैंपों के रूप में किया जाता है। मतलब जहां हवाई जहाज़ का जो अड्डा होता है वहां पर जो है प्रदीप्त उत्पन्न करके, मतलब वहां संकेत के रूप में जो है नियॉन लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो यह तीन उपयोग जो है नियॉन गैस का बताया गया। तो यह तीनों उपयोग जो है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और इसे पढ़िए, आपको ये तीनों उपयोग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टॉन का खोज किसने किए थे, क्रिप्टॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर्गन का प्रयोग, आर्गन का खोज किसने किए, आर्गन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब यहाँ पे पहले हेडिंग नोट करिए। अब यहाँ लिख लेंगे आर्गन। आर्गन का प्रतीक क्या होता है, तो आर्गन का जो प्रतीक होता है वह AR होता है। तो अब यहाँ आर्गन का खोज किस सन में हुआ और किस वैज्ञानिक ने इसके खोज किए थे, तो यहाँ लिखेंगे आर्गन का खोज, आर्गन का खोज सन 1894 में, किसमें, 1894 ईस्वी में रैले ने किए थे। किसने किए थे, रैले ने किए थे, रैले ने किए थे। तो किसने किए थे, 1894 ईस्वी में रैले ने किए थे। अब यहाँ लिखेंगे आर्गन का उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब आर्गन गैस का जो है, आर्गन गैस का उपयोग कहाँ होता है, आर्गन गैस का उपयोग, तो आर्गन गैस का जो उपयोग होता है वह निम्न उपयोग होता है। मतलब एक दो करके आपको बताया जाएगा और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिएगा। तो पहला उपयोग है आर्गन वैद्युत बल्ब जो होते हैं, वैद्युत बल्ब के अंदर कौन से गैस भरे होते हैं, तो आर्गन गैस उसके अंदर भरे रहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे आर्गन, आर्गन वैद्युत लैंप बल्ब, वैद्युत क्या लिखेंगे, वैद्युत बल्ब, वैद्युत बल्ब बनाने में, वैद्युत बल्ब तथा रेडियो वाल्व, रेडियो वाल्वों में, रेडियो में जो वाल्व लगा होता है, वाल्वों में भरी रहती हैं, भरी रहती हैं। पहला उपयोग क्या है, आर्गन जो होते हैं वैद्युत बल्ब में तथा रेडियो वाल्वों में क्या रहती हैं, भरी रहती हैं। तो बल्ब के अंदर जो वैद्युत बल्ब होता है उसके अंदर आर्गन गैस का जो है मिश्रण भरा रहता है। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा जो हो जाएगा, इसका प्रयोग क्या होता है, तो आर्गन का उपयोग जो होता है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे आर्गन, आर्गन का उपयोग, आर्गन का उपयोग निष्क्रिय वातावरण, निष्क्रिय वातावरण, निष्क्रिय वातावरण, वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है, उत्पन्न करने में किया जाता है, किया जाता है। तो दूसरा जो है क्या है, आर्गन का उपयोग जो है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन का जो है खोज किस सन में हुआ और क्रिप्टॉन का जो है खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, और क्रिप्टॉन का यहाँ लिख लेंगे प्रतीक क्या होता है, KR होता है। तो क्रिप्टॉन का खोज किस सन में हुआ था, तो क्रिप्टॉन का खोज जो है 1898 में विलियम रैमजे ने किए थे। तो यहाँ लिख लेंगे क्रिप्टॉन का खोज, क्रिप्टॉन का खोज सन 1800, ध्यान दीजिएगा 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे, किसने किए थे, विलियम
विलियम रैमजे ने किए थे। तो याद हो गया आप लोग को, क्रिप्टॉन का खोज किसने किए थे? तो क्रिप्टॉन का खोज 1898 में विलियम रैमजे ने किए थे। अब क्रिप्टॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्रिप्टॉन का उपयोग क्या है? क्रिप्टॉन का उपयोग, तो क्रिप्टॉन का जो उपयोग है वह निम्न है। पहला 1, अब क्रिप्टॉन का पहला जो उपयोग होगा तो क्रिप्टॉन का जो उपयोग होता है, क्रिप्टॉन जो होते हैं विद्युत जो विसर्जन नली होता है उसमें क्या होता है? भरा रहता है। तो यहाँ लिखेंगे क्रिप्टॉन का उपयोग, क्रिप्टॉन का उपयोग विसर्जन नली में, विद्युत विसर्जन नली में, विद्युत विसर्जन नली में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कितना आसान है। क्रिप्टॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत विसर्जन नली में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा उपयोग लिख लेंगे कि क्रिप्टॉन और जिनान गैस जो होते हैं आर्गन के स्थान पर बल्बों में भरने में प्रयुक्त होती हैं। क्या होती हैं? क्रिप्टॉन जो होती हैं, क्रिप्टॉन और जिनान, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे जिनान, क्रिप्टॉन और जिनान गैसें आर्गन के स्थान पर बल्बों में भरने में प्रयुक्त की जाती हैं। बल्बों में भरने में प्रयुक्त की जाती हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे जिनान तथा रेडान। जिनान तथा क्या पढ़ेंगे? रेडान। तो जिनान तथा रेडान का खोज किस सन में हुआ और इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लिख लेंगे यहाँ पे जिनान का खोज सन लिख लेंगे यहाँ पर सन 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे ने की थी। रैमजे तथा रेडान का खोज सन 1902 ईस्वी में किसने की थी? डार्न किसने की थी? डार्न ने की थी, किए थे। याद रखिएगा, जिनान का खोज सन 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे तथा रेडान का खोज सन 1902 ईस्वी में डार्न ने किए थे। अब यहाँ इसका उपयोग पढ़ेंगे। जिनान तथा रेडान का उपयोग, तो जिनान तथा रेडान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उपयोग के बारे में आप समझेंगे। तो जिनान का उपयोग जो है विशेष जो है नहीं इसका किया जाता है। लिख देंगे कि जिनान का कोई विशेष उपयोग नहीं है। यहाँ लिख लीजिएगा जिनान का कोई विशेष उपयोग नहीं है, कोई विशेष उपयोग नहीं है।
मतलब जिनान का जो है विशेष उपयोग नहीं है। रेडान जो होते हैं कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रेडान का उपयोग जो होता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। रेडान का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जिनान का कोई विशेष उपयोग नहीं है और रेडान का जो उपयोग होता है वह कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो आज जो है पी ब्लॉक के तत्व जो हैं आज जो है समाप्त हो गए। कल हम लोग पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ाया जाएगा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो अगला चैप्टर आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।